फ्रेंड्स, आपकी प्रॉब्लम आपकी समस्या, आपका दुख, आपकी पीड़ा मैं सब जानता हूँ। मैं श्री कल्कि महाराज, मैं सब जानता हूँ। लेकिन मेरे साथ चलोगे तो 4 दिन में पहुंच जाओगे। मेरी गारंटी, एनलाइटेंड हो जाओगे, बुद्धत्व को प्राप्त हो जाओगे। मेरे रास्ते बहुत सूक्ष्म हैं और बहुत इजी हैं। इजी से इजी हैं, आप भटकिए मत। तो यहाँ मैं आपको यही बता दूं कि आप घबराइए मत। आप पाना चाहते हैं स्पिरिचुअल में, आपका ट्रस्ट है, आप बढ़ रहे हैं, सारा कुछ छोड़ करके, अपने परिवार को भी छोड़ करके आप सन्यासी बन जाते हैं उसको पाने के लिए। क्योंकि बचपन में वो चीज आपके पास थी। इसलिए आपको लगता है और आप लग जाते हैं। आप लग जाते हैं उसको पाने के लिए वापस। पैराडाइज रीगेन्ड, रीगेन्ड है ये। आप भूल चुके, खो चुके अपनी कोई चीज, उसको पाना चाहते हैं। कोई चीज सभी पाना चाहते हैं, वो आपने खो दिया, अब आप उसको पाना चाहते हैं। बचपन में आप माँ की गोद में बैठ के गाते थे पूरे टोटलिटी से, आनंद से। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। लेकिन जब आप बड़े हुए तो वो चीज बिसर गई, खो गई। तभी आपका ट्रस्ट है, आप उसको पाने के लिए जा रहे हैं। एनलाइटेनमेंट को पाने के लिए जा रहे हैं, बुद्धत्व को पाने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि आप खो गए, खो चुके, आपके अनकॉन्शियस में सब है। तभी आप चलते हैं कि चलो पाले बुद्धत्व। तो ये इतनी सी बात है जो बचपन में आपने खो दी, उसी को पाना है। तभी आपका इतना ट्रस्ट है, आप निकल जाते हैं उसी को पाने के लिए। रीगेन्ड, पैराडाइज रीगेन्ड। दोबारा से पाना है जो आप बचपन में खो चुके, बिसर चुके। तो वो चीज क्या है? वो है आकाश। आकाश, स्काई, ब्रह्मांड, वो आपसे निकल गया। वो आपका अहम तत्व है बॉडी के अंदर। वो चीज बॉडी के अंदर होनी चाहिए, तभी आप शांति से बैठेंगे। आप ऐसा बैठेंगे मेडिटेशन में, बड़े सुकून में बैठेंगे, बड़ी तसल्ली में बैठेंगे, संपूर्णता में बैठेंगे। तो वो जो है आकाश तत्व है, आकाश, ब्रह्मांड, वो आपके अंदर से निकल गया। अब आप बेचैन हैं, आप काम करते हैं, ऐसे करते हैं अधूरा अधूरा। कहीं आपको तसल्ली नहीं मिलती, आप ऐसे खाते रहते हैं, ये चलो जल्दी से खा लो। कहीं मुक्ति नहीं मिलती। फिर शादी कर लेते हैं, फिर उसमें खेलने चले जाते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, फिर जिम चले जाएंगे। तो खो चुके आप उसको पाना चाहते हैं। मंदिरों में जाएंगे, फिर आप उसको पाना चाहते हैं। फिर गुरुओं के पास जाएंगे, आश्रमों में जाएंगे,
उसको पाना चाहते हैं, क्योंकि आपको ट्रस्ट है, आपको मालूम है आपने कोई चीज़ खोई। अब वो परमात्मा है, वो परमात्मा तत्व है। और वो क्या है, अब मेरे को यही बताना है आपने क्या खोया है और क्या आपको पाना है, और उसका क्या रास्ता है, उसको पाने का क्या रास्ता है। फिर मैंने कहा 4 दिन में आप एनलाइटेंड हो जाएंगे। ओनली 4 days गारंटेड। मैं आपको धोखे में नहीं रखता, मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ, सच्चाई से बता रहा हूँ कि वो चीज़ आपको मिल जाएगी, आप खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे, एंजॉय से हो जाएंगे। आपका संबंध लोगों से बहुत अच्छा हो जाएगा। जब आप मिलेंगे लोगों से, उनसे बात करेंगे, आपको एक आनंद की फीलिंग होगी, आप टोटलिटी में रहेंगे, आपके डायलॉग अपने आप बनेंगे। जब लोगों से संबंध रखेंगे तो वो एकदम से आपके डायलॉग तैयार होंगे, आपको मिलेंगे। तब आप सीखेंगे लोगों से क्या संबंध होता है, कैसे संबंध होता है अपने परिवारजनों से, अपनी फैमिली में, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपनी प्रेमिका से आपका कैसा संबंध होता है। तब आपको मालूम पड़ेगा। जब आप अपने स्पेस में आ जाएंगे, फिर आप मेडिटेशन करते हैं वो स्पेस को पाने के लिए। उस स्पेस को पाने के लिए आप मेडिटेशन में लगे रहते हैं। फिर आप रेचक क्रियाओं में लगे रहते हैं। कितना आप अंधकार को खत्म करेंगे। अरे आपके अंदर इतना अंधकार थोड़ी है, आपने इतने पाप थोड़ी किए इस जन्म में। कितना रेचन करेंगे, रेचन करते रहेंगे, लेकिन उसको तो पाइए, उस तत्व को। उस तत्व को पालो। फिर जपा करेंगे, उसमें भी आपको वो स्पेस मिलता है। लेकिन ये जो स्पेस है ये झूठे हैं, झूठे, सच्चा एक भी नहीं है। ये जो स्पेस है आपको मिलते हैं, आप स्पेस खो बैठे हैं, लेकिन इनसे जितना भी तो आपको स्पेस मिलता है मेडिटेशन और जपा से, वो स्पेस झूठा, एकदम झूठा है वो। फिर आप पूछेंगे सच्चा क्या है, तो मैं यही बताता हूं, मैं श्री कल की अवतार। मैं आपको नया संदेश दे रहा हूं। उस जड़ मुक्त क्रियाओं से हट जाओ। लेकिन मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, सब अब उस मार्ग में लगे हुए हैं, सच्चाई से चल रहे हैं। अच्छा है, आप प्रयास तो कर रहे हैं, आप लगे हुए, बहुत अच्छा है। जो भी आपको रास्ता मिलता है आप चलते हैं। कम से कम आप उस एक चीज में तो है कि आपने खोया, आप उसको पा रहे हैं, वो स्पेस को पाना चाहते हैं। कम से कम इतना तो है, आप लगे हुए हैं उसको पाने के लिए। रीगेन्ड, नई चीज नहीं पानी भैया, नई चीज नहीं पानी है। आपने जो खोई है वो पानी है। पैराडाइज रीगेन्ड। पैराडाइज दोबारा से पाना है, वो एनलाइटनमेंट है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, एनलाइटनमेंट के बाद आपके सर पे सींग नहीं उगेंगे। या आप चमत्कार क्रिया में भी मत इंटरेस्ट रखो। आप अपना जीवन अच्छा जियो, खुशपूर्वक जियो, आनंद से जियो, मस्त रहो। बस इतना ही मेरा उद्देश्य है। तो फिर आप पूछेंगे वो क्या है, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। 16 आने 100%। तो मैं आपको बता दूं वो स्पेस आपको कैसे हासिल होगा और वो स्पेस क्या है।
वो स्पेस कौन सा है जिसको आप मेडिटेशन से पाना चाहते हैं, जपा से पाना चाहते हैं, रेचन क्रियाओं से पाना चाहते हैं? आप पा सकेंगे? चलो फिर मैं आपको बताता हूँ मेरे दोस्तों, बहुत सीधा है, बहुत सिंपल है, इतना सिंपल है। तो देखो मैं ये आपको बताता हूँ कि आपकी ये जो शरीर है ये किसने दिया? आपके माता पिता ने दिया, जो फिजिकल पेरेंट्स, उन्होंने दिया। लेकिन 60 साल के बाद ये जो शरीर है बिल्कुल वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन इसमें कोई चीज मिस हो जाएगी वो जो चीज मिस हो जाएगी वो किसने दी? वो किसने दी ये तो बताओ। तो वो बॉडी जो है वो एकदम से ढाक देते हैं। ये समाज जो है उस शरीर को एकदम से ढाक देता है और ले जाता है, जला देता है, या अपनी अपनी जो विधि है उसके हिसाब से उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन मैं ये बताऊं, अगर आप उसको शरीर को चादर उठा के देखो और उसको कुर्सी पर बिठा दो, बिल्कुल अलाइव। आप हो सकता है ये भी नहीं देख पाएंगे वो जिंदा है या मरा हुआ है, इतना भी आपको भरोसा नहीं होगा। वो बिल्कुल अलाइव होगा, क्योंकि मैंने देखा है तो वो शरीर बिल्कुल अलाइव रहेगा कि आदमी अलाइव है। लेकिन वो एकदम से चादर ढाक देते हैं। उनके वो होते हैं अपने रीति रिवाज होते हैं, ऋतु होते हैं कुछ। मैं उनको गलत नहीं कह रहा, तो उसमें से कोई चीज कम हो जाती है कोई चीज निकल जाती है, चली जाती है। तो वो है आपके प्राण। प्राण आपके चले जाते हैं। जो प्राण देता है वो कौन है? अब मैं उसका नाम आपको घोषित करता हूँ, वो कौन है वो है राजा श्री 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 1008 महाराज जी। वो इंद्रदेव जी हैं, इंद्रदेव। वो इंद्रदेव हैं। एक ही गॉड है इस ब्रह्मांड में, एक ही गॉड है, एक है परमात्मा। गॉड इज वन। चाहे आप किसी भी रास्ते से जाएं, किसी भी मार्ग से जाएं, आप मेडिटेशन से जाएं, या आप जपा से जाएं, या आप किसी भी धर्म से जाएं, लेकिन गॉड इज वन आप उसी के पास जाएंगे। तो मैं ये बता रहा हूँ कि वो जो है श्री इंद्रदेव जी महाराज है, डायरेक्ट गॉड। डायरेक्ट उनके श्री चरणों में जाइए श्री इंद्रदेव जी महाराज के श्री चरणों में डायरेक्ट जाइए। तो आप पूछेंगे कैसे जाएं? तो मैं यही बता रहा हूँ कि आप सूर्य की उपासना करो सूरज को जल चढ़ाओ। मॉर्निंग में देखो सूरज उगता है, शाम को देखो सूरज डूबता है। फिर चांद का उदय होता है, और फिर काली माँ का उदय होता है। काली माँ, काली माँ, एक काला कलर आकाश में बिखर जाता है। जितना आप इन रहस्यों को जानोगे उतना आप उनके प्रति प्रेम पूर्ण बनोगे। काला रंग बिखर जाता है, फिर गहरा नीला रंग बिखर जाता है तो ये अद्भुत है, ये जो है ये संसार बड़ा अद्भुत है। तो आप नेचर में रहिए। नेचर, जब आप नेचर में रहना सीख जाएंगे
तो वो स्पेस आपके पास आ जाएगा जो आपने खोया। फिर आप संपूर्ण हो जाएंगे। समझ गए? जो स्पेस आपने खोया वो आपको मिल जाए। आकाश तत्व आपको मिल जाएगा, तो वो वापस आ जाएगा आपके पास। तो आप प्रकृति से जुड़िए, इन हवाओं को देखिए जो पेड़ों के बीच में से बहती हैं। और उनको कौन लाता है? उनको श्री इंद्र देव जी लाते हैं। वो मौसम बदलते हैं गर्मी से सर्दी, सर्दी से बरसात, फिर गर्मी, सर्दी, ऐसा उनका चलता है। कभी तूफान लाते हैं, उनको एकदम से गर्मी से ठंड में जाना पड़ता है, ठंड से एकदम गर्मी में जाना पड़ता है। तो सारी क्रियाएं चलती हैं। फिर उनके पास घड़ी है, उनके पास विजडम है, उनके पास इंटेलिजेंट है, उनके पास घड़ी है। तभी आपने ये कैलेंडर बनाया 12 महीने का। फरवरी में आप 28 दिन रखते हैं 4 साल के बाद 29 एक दिन रखते हैं। तो इतना उनका कैलकुलेटिव है। सर्दी का दिन जिस दिन होगा सबसे ज्यादा ठंड वो उसी दिन होगा, तो उसको प्रणाम करो वो इंद्र देव जी महाराज। फिर मैं कह रहा हूँ वो पर्सनल है, जैसे आप हैं, आप पर्सनल है नहीं है? पर्सनल आप एक व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व है, आपके पास विजडम है, इंटेलिजेंस है, ये सब उसी का दिया हुआ है। श्री इंद्र देव जी महाराज का अपने को दिया हुआ है। कोई प्राण उन्होंने डाले हैं अपना एक टुकड़ा उन्होंने आपके अंदर डाल दिया। वो परमात्मा है। तो पेड़ों से जुड़ो, नेचर से जुड़ो, पक्षियों से प्रेम करो पशुओं से प्रेम करो। तो इसीलिए किसी भी आत्मा को दुख मत पहुंचाओ, आत्मा को दुख मत पहुंचाओ। चाहे वो आदमी की आत्मा है, चाहे वो पशु की आत्मा है, चाहे वो पेड़ की आत्मा है किसी भी आत्मा को दुख मत पहुंचाओ। जीव हत्या तो बहुत दूर की बात है, और मांस का खाना बहुत दूर की बात है। तो जब आप ये छोड़ देंगे जीव हत्या, मांस का खाना, फिर आप संवेदनशील हो जाएंगे। जब पशुओं के प्रति संवेदनशील होंगे, पेड़ों के प्रति संवेदनशील होंगे, बर्ड्स के प्रति, पक्षी के प्रति संवेदनशील होंगे, उनकी खूबसूरती आपको नजर आएगी पक्षियों की परमात्मा ने बहुत कलाएं बनाई है। तो उसमें बैठे रहो 2-2 4-4 घंटे, प्रकृति में बैठे रहो, बादलों के साथ बैठे रहो, गेज करो सितारों को हवाओं को आनंद लो, हवाएं बहती है। तो ये सब प्राण तत्व है। और ये जो है इंद्रदेव जी महाराज, उनको भी याद रखो कि वही है उन्हीं की कला है, वही करते हैं। तो जब आप इनसे रिलेट हो जाएंगे, वो आकाश तत्व आपके अंदर आ जाएगा। जब आप इनसे रिलेट हो जाएंगे, वो आकाश तत्व आपके अंदर आ जाएगा, जिसका आप मेडिटेशन करके पाना चाहते हैं, रेचन क्रिया करके पाना चाहते हैं, जपा करके पाना चाहते हैं, कठिन से कठिन योग में जाकर के पाना चाहते हैं, धर्मों में जाके पाना चाहते हैं। वो स्पेस
वो आकाश तत्व आपके अंदर आ जाएगा। जब वो आ जाएगा तो दिस इज पैराडाइज रीगेन्ड। फिर कोई चिंता नहीं है, एक बार आ गया। फिर आप मौसम से जुड़े रहिए, प्रकृति से जुड़े रहिए, फिर आप खो नहीं सकते उसको। हमेशा वंस एनलाइटेंड ऑलवेज एनलाइटेंड। तो वो आकाश तत्व ऐसा है। तो जब आप आकाश तत्व को पालो, फिर जब आप अपने फैमिली में बैठेंगे तो आपकी प्रेमिका, आपकी वाइफ आपको बहुत सुंदर लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी। आपके बच्चे बहुत प्यारे लगेंगे। आपका एक संबंध क्रिएट होगा, रिक्रिएट होगा। वो ऐसा संबंध होगा बिल्कुल नेचुरल। फिर आप लोगों के पास जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, वो सब एक आनंद होगा, क्योंकि आपका स्पेस आपके पास होगा। जय हो, जय हो, जय हो।